तेरा मीनिंग तो बता, मीनिंग तो बता, तेरा मीनिंग तो बता, तेरा मीनिंग तो बता। Good morning. I hope you all are fine. Let's start the topic. लुक एट द पिक्चर। ऊपर ब्रिटानिया केक है और नीचे फन फूड सैंडविच स्प्रेड है। जो ग्रीन कलर का केक है और उसके नीचे सैंडविच स्प्रेड है, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इनके ऊपर ग्रीन डॉट है, और जो रेड कलर का केक है और उसके नीचे सैंडविच स्प्रेड है, इन दोनों के ऊपर रेड डॉट है। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो जो फूड आइटम्स होते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स, उनके ऊपर या तो ग्रीन डॉट होता है या होता है रेड डॉट। अब ये ग्रीन डॉट और रेड डॉट फूड आइटम्स के ऊपर क्यों हैं? ये क्या है? इनका मतलब क्या है? ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए इनसे ही पूछते हैं। वी वेलकम ग्रीन डॉट एंड रेड डॉट इन बच्चों की अदालत। एंड अ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू रिप्रेजेंट? Hello, I am Green Dot. I represent vegetarian food. Hello, I am Red Dot. I represent non-vegetarian food. Green dot represents vegetarian food and red dot represents non-vegetarian food. Now next question is, on what basis food has been divided into two categories? Food has been divided into two categories on the basis of its source. I am vegetarian and my source is plants. I am non-vegetarian food. My source is animals. Food we get from plants is vegetarian food and food we get from animals is non-vegetarian food. Now tell us the food items which are included in vegetarian food and the food items which are included in non-vegetarian food. I am vegetarian and my source is plants, and the food items are fruits, vegetables, dry fruits, oils, pulses, cereals, milk, butter, ghee and cheese. एक्सक्यूज मी, लास्ट टाइम हमें बताया गया था कि जो मिल्क, बटर, चीज एंड घी है, इनका सोर्स एनिमल्स है, और अभी आपने बताया कि जो फूड प्लांट से मिलता है वो वेजिटेरियन फूड होता है। तो मिल्क, बटर, चीज एंड घी, इनका सोर्स तो एनिमल्स है, फिर ये वेजिटेरियन फूड कैसे हुए? Yes, source of these food items is animals, but all over the world, a large percentage of population consume milk and milk products as dairy products. According to them, it's not flesh of animals. Dairy products are lacto-vegetarian food. Now look here, milk, butter, ghee and cheese, इनका सोर्स तो एनिमल्स है, लेकिन फिर भी ये वेजिटेरियन फूड है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये लैक्टो वेजिटेरियन फूड हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स नहीं हैं, इसीलिए इनको डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और ये लैक्टो वेजिटेरियन फूड हैं। इन पर भी ये ग्रीन मार्क ही होता है। That's right. I am non-vegetarian. My source is animals. The food item are egg, chicken, meat, fish, etc. But egg is not the flesh of animals. Right. There is another category, that is eggetarian. People who eat eggs but not meat are eggetarians. But in India, egg is considered non-vegetarian. सोर्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एनिमल्स होते हैं। इसके फूड आइटम्स हैं एग, चिकन, मीट, फिश एट्सेट्रा। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे कि एट्सेट्रा क्या होता है? एट्सेट्रा कोई एनिमल का नेम है? नो बेटा, एट्सेट्रा हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ और भी हमें नेम्स ऐड करने होते हैं, चीज़ें ऐड करनी होती हैं, लेकिन मुश्किल होता है उनको ऐड करना, और वो सेम ग्रुप के होते हैं। अब वो और इतने ज़्यादा एनिमल्स के नेम्स हैं
कि हम उसकी जगह पे वर्ड यूज़ करते हैं एटसेट्रा, राइट। तो नॉन वेजिटेरियन फूड का सोर्स एनिमल्स होते हैं, एग, चिकन, मीट, फिश। एग को इंडिया में हम नॉन वेज ही मानते हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ में कहते हैं जो एग्स खाते हैं वो एगिटेरियन होते हैं। अब आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि कौन सी फूड आइटम्स नॉन वेजिटेरियन फूड है जिनके ऊपर रेड मार्क होता है, और कौन सी फूड आइटम्स वेजिटेरियन फूड है जिनके ऊपर ग्रीन मार्क होता है। Let's know about balanced diet. Hello everyone, I am Dr. Dikshi Singla. Today I would like to discuss a topic of balanced diet and its importance in our life. What is a balanced diet? It means it is the intake of adequate amount of carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins and water. अब हम देखते हैं कि किस किस खाने में हमें क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेंगे राइस एंड चपाती से, प्रोटीन्स हमें मिलेंगे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, मिल्क, चीज। फैट्स हमें मिलेंगी बटर, ऑयल, घी। विटामिन्स हमें मिलेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। इनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे हम अपनी किसी भी डिजीज़, फॉर एग्जांपल कोई वायरल डिजीज़ हो या कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो या जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, इन सब से वी कैन फाइट ईजिली। इसके अलावा हम फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बैलेंस डाइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू। स्टे हेल्दी। Balanced diet is the diet that contains adequate amount of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water to maintain good health. स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ हेल्दी रेसिपी। आज हम बच्चों को सिखाएंगे एक हेल्दी सैंडविच की रेसिपी जो बहुत ही इजी है। बच्चे आसानी से बिना मम्मा की हेल्प के बना सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? 2 slices of bread, cucumber slices, tomato slices, मलाई, salt and black pepper, काली मिर्च पाउडर। और ये सभी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। तो बनाना शुरू करते हैं हम सैंडविच। सबसे पहले एक हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम ये मलाई अप्लाई करेंगे। स्पून से अच्छे से हम उसको लगाएंगे। मलाई आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर बच्चों को ज़्यादा मलाई पसंद है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मलाई भी लगा सकते हैं। मलाई हमें दोनों पीसीस पर लगानी है, दोनों स्लाइसेस पर। ये हम इसे अच्छे से लगा देंगे। अब ये देखिए, मलाई हमने दोनों स्लाइसेस पर स्प्रेड कर ली है। अब हम इसके बाद इस पर थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट दोनों स्लाइसेस के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और इसके बाद हम लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, और हम इसके ऊपर सबसे पहले क्यूकम्बर स्लाइसेस लगा देंगे। थिन स्लाइसेस हमने लेने हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटो स्लाइसेस, देख रहे हैं आप, ये ऐसे हमने लगा दिए हैं। और अब हम दूसरा स्लाइस से इसको कवर कर देंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे लाइक दिस। अब हम इस सैंडविच के 2 में डिवाइड करेंगे सैंडविच को। नाइफ से धीरे धीरे प्रेस करके उसको कट करके नाइसली
Now look here. Two pieces of sandwich. Ready? अभी इसको थोड़ा सा हम ये जो मिंट लीफ रखा है इससे डेकोरेट कर देंगे, और डेकोरेशन के लिए हम ये सैलेड जो बच गया है इसको यूज करेंगे। कितनी अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी हेल्दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स हैं। जो ब्रेड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जो ये वेजिटेबल्स हैं कुकम्बर एंड टोमेटो, इससे हमें विटामिन्स मिलते हैं, और जो मलाई है ये फैट है, एंड ब्लैक पेपर इस स्पाइस, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर आर स्पाइसेस, एंड ब्लैक पेपर इज़ वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। तो ये सभी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। दिस इज़ अ वेरी हेल्दी सैंडविच, यू शुड ट्राई इट एंड सेंड योर वीडियो टू योर क्लास टीचर्स। थैंक यू। इट्स फन टाइम नाउ। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं और जो आपको ढूंढने हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट सेंटेंस में एप्पल लिखा हुआ था, ऐसे ही दूसरे फ्रूट्स के नेम इन सेंटेंसेस में हैं। ट्राई टू फाइंड आउट, एंजॉय दिस गेम एंड द आंसर्स विल बी सेंट यू लेटर। और अब सुनेंगे कि आपने आज क्या क्या सीखा है, क्या क्या लर्न किया है। लेट्स लिसन। राशन जब भी लेना हो याद रखना दो निशान, वेज फूड की ग्रीन डॉट, नॉन वेज की रेड डॉट, से करना पहचान, से करना पहचान। जंक फूड से रहेंगे दूर, बात हमने ली है जान, वेजिटेबल्स मिल्क एंड पल्सेस हेल्दी फूड की है शान, खाएंगे हेल्दी रहेंगे हेल्दी, बात मेरी सब लो मान। घर हो या बाहर हो खाना जब भी खाएंगे उतना ही लेंगे प्लेट में जितना हम खा पाएंगे, फूड नहीं करना है वेस्ट, सबको ये समझाएंगे। थैंक यू शिखर, अनीता, मनसिरत, कामाक्षी एंड सुहाना। Thank you. Eat healthy, stay healthy. Bye bye.